उत्तर प्रदेश के जिला झांसी में मऊरानीपुर के समीप स्थित अतिशय क्षेत्र टोड़ी फतेहपुर एक ऐसा अद्भुत क्षेत्र है जहां देवभूत अतिशयों का आज भी प्रत्यक्ष देखा एवं अनुभव किया जा सकता है तथा जहां मात्र वीतरागी जिनेंद्र भगवान के अलावा अन्य किसी भी प्रकार के मिथ्यात्व पोषक देवी देवताओं की पूजा भक्ति आदि न होती है और न ही प्रत्यक्ष अथवा परोक्ष रूप से ऐसी प्रेरणा दी जाती है, बल्कि दृढ़ता पूर्वक गृहीत मिथ्यात्व पोषक क्रियाओं रागी देवी देवताओं आदि की मान्यता को छुड़ाकर वीतरागी देव शास्त्र गुरु का सदाचारी श्रावक बनने का रास्ता बताया जाता है। क्षेत्र पर आज भी रत्न वृष्टि देखने को मिलती है। वर्ष 2021 के भाद्र पक्ष में क्षेत्र पर अढ़ाई द्वीप विधान संपन्न किया गया। नियम त्याग पवित्रता एवं श्रावकों द्वारा लगातार एक अन्न का भोजन किया गया, जिसके फलस्वरूप हवन की पूर्णाहुति के कुंड से लगातार घी का निकलना प्रत्यक्ष चमत्कार को दर्शाता है। एक कहता था कि हमको दिखता है, तो पास का गोला भाग क्या क्या दिखता है? बोले हमें सब सीन दिखते हैं। बोले देखो तो अब क्या आ गया? बोले फलानी फलानी। अब बोले फिर क्या आ गया? बोले फलाना फलाना। बोले फिर क्या आ गया? वो जमा गया। तो वो व्यक्ति आध पौन घंटे तक जमा उसकी मुड़ी धरती में गल गई। फिर उसको दांतों में खून मून निकल आया। वो चिल्ला लगा बचाओ बचाओ, छोड़ दो। क्यों, क्या हो गया? नहीं, हम गलती हो गई आपके पास, हमें करने नहीं है कि हमको दिखता है। बोले हमें किसी ने इस गर्दन पटक के धरती मार दी, क्योंकि हमें कुछ दिखा ही नहीं अब। तो अब देख क्या दिखता है? धरती दिखती है कि नहीं दिखती है? तो बोले धरती भी नहीं दिखी। फिर तो देखो, देवों से भिड़ना अच्छी बात नहीं है। कोई देवों से भिड़ने के चक्कर में पड़ जाए तो उसको भिड़ने से फायदा नहीं होगा, नुकसान होगा। इसलिए वो तो धर्म चक्र में पड़ जाए और अपने धर्म रास्ते पर चल जाए तो उसकी मनोस्प्राय सफल हो सकती है, समझो। इसलिए बंधु, हमेशा अपने गृहस्थ के अंदर ऐसे गुणों को पैदा करो जिससे हम इनसे दूर रहें, अशुद्धियों से दूर रहो, हमेशा मायाचारी से दूर रहो, कसायों से दूर रहो, इनको अपने पास मत आने दो। पवित्रता का शरीर करो, भाव पवित्र करो, अपवित्र भाव मत करो, इनको बिल्कुल दूर हटा दो। अपने पास कुछ नहीं आना चाहिए, है ना। महिलाओं को बच्चे के कड़ा माए फेंक दो, ये बच्चों के कड़ा मेरे नहीं है, मेरी तो चूड़ी है कलाई की जो खनखनाती हैं। कांच की चूड़ी, प्लास्टिक की नहीं, कांच की चूड़ी होती है, वो खनखनाती है, उससे व्यंतर नहीं आ पाता है। ऐसा कड़ा बताया जाएगा जिन्हें तुम्हारा साथ देगा, क्योंकि ये स्वाग की निशानी है। जिसका स्वाग चला जाता है वो चूड़ी नहीं पहनता है, तो व्यंतर कैसे छू लेगा? समझो, यदि हर महिला कांच की चूड़ी पहनने लगेगी तो उसके घर में व्यंतरों को वास नहीं हो पाएगा। आज प्लास्टिक की चूड़ी कड़ा पहनने से व्यंतरों को वास होता है, तो परिवार के सदस्य या उसका पति परेशान होता है ना। तो गलती किसकी कहती है? दूसरों की गलती बताती, अपनी गलती नहीं बताती। यदि मैं स्वागवती सही बन जाऊं, सिंदूर सच्चा भरूं, अपने माथे पर तिलक लगाऊं, माने बिंदी लगाती हैं, नहीं बूंदा लगाना चाहिए सोने का। पहले सोने का बूंदा लगाती थी और विधवा स्त्री चांदी का बूंदा लगाती थी। जिनका स्वाग नहीं होता था वो चांदी का बूंदा लगाती थी। ये बूंदा क्या है? ये बच्चों का ललाट है, समझो। जिस तरह से तुम्हारा माथे का बूंदा चमकेगा, उसी तरह से तुम्हारा बच्चा चमकेगा, समझिए। प्लास्टिक पहले कांच का बूंदा चलता था, फिर प्लास्टिक के चले, अब बिंदी चलती है। पत्ता धर लिया, साड़ी पहनी हरी तो हरी बिंदी लगा ली,
नारंगी पहली तो नारंगी बिंदी लगा ली, काली साड़ी पहनी तो काली लगा ली, तो अब काली का रूप बन गया, समझो। तो बिंदी रोल, तो आज क्या है, किसी बच्चे हाथ में नहीं है, माँ को पिता को जवाब दे देते हैं, माँ के कम कम मुँह में थप्पड़ भी दे देते हैं, है ना। तो माँ क्या बोलती है, नाश मिटे, अपने बच्चे की स्वयं नाश भी कर लेती हैं थप्पड़ मारने पर, समझो। लेकिन अपनी कहती हमने कौन सा रूप बता लिया, हमने अपना रूप कैसा बदल रही हूँ डेली, है ना। तो एक निरंकारी देवियाँ होती हैं, वो अपना रूप बदलती हैं, और तुमने उस रूप को धारण कर लिया है, इसलिए तुम्हारा परिवार खिन्न होने लगा। इसलिए तुम सच्ची देवी बनो ना, स्वागवती देवी बनो, गृहलक्ष्मी बनो सच्ची, है ना। देवियाँ कभी किसी का बुरा नहीं करती हैं, समझो। जैन धर्म की देवियाँ कभी बुरा किसी का नहीं करती हैं, समझो। ना देव बुरा करते हैं, ना देवियाँ बुरा करती हैं। जब ज़्यादा तुम पीछे पड़ जाते हो तो वो शराब दे देते हैं, वो शराब तुम्हारा 7 भव तक नहीं छूटता है, समझिए। वैसे देव कितना भी परेशान करो वो साफ नहीं देता है, बहुत जब पीछे पड़ जाओ रास्ते पर न चल तब देता है, समझिए। देव बहुत शांति से काम करता है, क्योंकि वो भगवान के चरणों में हमेशा वो अपना जीवन वह धर्म में ही निकाल देता है। सोचो, देव की हल्की आयु नहीं होती है, सागर आयु होती है, सागरों, और सागरों वो अपना जीवन धर्म में निकाल देता है, इसलिए क्रोधी नहीं होता है, सहनशील होता है, सुदेव बनता है, और भगवान भक्ति से तुम्हारी रक्षा कर लेता है। तुम भगवान की भक्ति करोगे तो रक्षा कर लेता है, तुम्हें गिरने नहीं देता है। इसलिए बंधुओं, मेरा महिलाओं से कहना है, बंधुओं से कहना है, दोनों से कहना है कि अपने अपने रूप को सच्चे रूप में बदल दो। जो तुम्हारा रूप जैन कुल में हुआ है उस रूप को बदल दो, तो फिर कर्म को काम आ गया। जो तुमने पूर्व में कर्म किए थे उस कर्मों की तुम्हारे पास में परेशानी आएगी, तो वो कर्म यहाँ से शीघ्र कट जाएंगे, समझिए। तुम्हारा शील का दोष बच जाएगा फिर, क्योंकि बनता छुआ शील लग गया, दोषी बन गए, समझो। दोनों जन दोषी हो ना। पुरुष को समझना चाहिए कि हमारी स्त्री कितने रूप बदलती है ना। तो खुश तो होता है, लेकिन ये नहीं कहता कि कितने रूप बदल रहे, क्यों ये रूप बदल रहे, साधारण रूप में क्यों नहीं रहती हूँ। अपने जैन धर्म में स्वाग रूप बताया है, स्वाग में क्यों नहीं रहती भाई। तो मनुष्य इधर उधर खर्च तो कर देता है अपनी पत्नी को, यदि करदोनी नहीं तो करदोनी बनवाए, यदि उसके पास में पैसे कमजोर है, यदि कर सकता है तो कर लेगा, उसके पास में ईमान है तो ईमान से सब काम बन जाएंगे। भगवान जहाँ से उसको डोर लगा देगा तो वो ईमान भी बड़ा बन जाएगा, वो ईमान से उठ जाएगा, बेईमानी से नहीं उठेगा, बेईमानी से सब चौपट हो जाएगा, समझो। जिधर जैसे लिया है वह सब चलाएगा। कौन खाएगा, तेरा शरीर, और कोई नहीं खाएगा, समझो। इसलिए स्त्री का पूरा स्वाग तैयार करे, स्त्री को हर प्रकार से समझे कि हमारी स्त्री गलत तो नहीं है, निगाह फेंकता रहे, जिससे गलत है तो उसको सुधार करी। जो बिल्कुल बस में हो गया, जान लो ने कि हमारी तो सब सही है, सबकी खराब है, तो तुम अपनी को तो झांक के देखो कैसी है पहले। तो हमेशा दूसरों की कुबड़ाई मत करो, दूसरों की कुबड़ाई करने में दोष लगता है। अपनी को देखो ना, किसी को मत देखो, अपनी को देखोगे जैसे छन्नी से आटा छनता है, उसी तरह से तुम अपनी पत्नी को छान कर सही करोगे, स्वागवती बन जाएगी। किसी की तुमने निंदा नहीं की, किसी की तुमने बुराई नहीं की, जब पत्नी तुम्हारी सुधर जाएगी तो तुम्हारा परिवार भी सुधर जाएगा, हरा भरा हो जाएगा। देखो बाग बगीचा लेते हैं तो पानी देना पड़ता है, जल से बगीचा खिल जाता है। उसका माली जब अच्छा होता है तो बगीचा खिला लेता है। तो घर के पति को
अपनी पत्नी को बड़े रूप से देखना चाहिए कि हो सकता है मेरी पत्नी गलत चल रही है, ये कड़ी कहाँ से पहनने लगी, ये कहा। जब उसको पसंद तो दुनिया उसका मजा लेगा, है ना। तो समझिए, धर्म काम नहीं करता, वहाँ दिखावा हो रहा है। जब जा रहे हो लेकिन वहाँ धर्म साथ नहीं देता है, अधर्म साथ देता है। घर में किसी आ जाएगा तो आप मानता कर लेगा, तो मानता कर लोगे, मानने लगोगे, फिर उसी के सहारे चलोगे तो फिर तो पत्नी बड़ी बन गई, कहे पत्नी पे आओ तो, है ना। आ गए तो हाथ जुड़न लगे, बैठ गए, हे देवी, अब बोलो बात झुकती तो ये खुद झुकन लगी, ये खुद हाथ जोड़ ले, ऐसा कह जोड़ लो देवी से हाथ, है ना। अब इनने जो बताओ रास्ते पे चलो, अब तो जब बताओ देवी को सही बताए, अपने काम बताए, बात हो उल्टे सूदे वे तुम कर रहे, धीरे धीरे तुम्हारा परिवार गिर जाएगा, भिन्न हो जाएगा, नीचे चले जाओगे, धर्म से अलग हो जाओगे, भोगना पड़ेगा। तो बंधु, हर बात का ध्यान अपने घर में लगाओ, हर रास्ते में देखो। तो सबसे बड़ा सुधार स्त्री से होता है, समझो। स्त्री ने सही सुधार कर लिया तो उसका घर बर्बाद नहीं होगा, समझो। और स्त्री ने मन की बात पति को छिपा ली, माने बुरी बात है भरी है, वो छिपाई बताई ना, तो वह स्त्री धर्म तो कर रही है पर नाटक कर रही, नाटक, धर्म में नाटक। जैसे बता जोड़ी से पूजा करूं तो जोड़ी से पूजन बताते हैं, लेकिन नाटक का कर रही, काहे असली बात तो पता ही नहीं है पति को, असली तो छिपाए, तो परेशान हो फिर रही है ना। नहीं, पति को हर बात बताना है जिससे सुधार तुम्हारा होगा, सुधार तुम्हारा होगा, किसी का नहीं होना है। तो इस तरह से एक दूसरे के डॉक्टर दोनों बन जाते हैं। पारस ने ऐसा रास्ता निकाला है, तो किसी के पास नहीं जाने पड़ेगा, ये बीमारी भी नहीं आ पाएगी, क्योंकि ये अंदर बीमारी भी बना देते हैं, सब कर लेते हैं, तुम्हारी गलतियां भी बीमारी बना लेती हैं। हो सकता किसी चिंता लग गई तुम्हें, तो आज तक मनुष्य भर क्षेत्र में इतने कमज़ोर संतान पैदा हो चुकी है, इतनी कमज़ोर संतान पैदा हो चुकी है, जन्म में टेंशन करने से उसके ब्लड प्रेशर बढ़ने लगे है ना, सिर चकराने लगा है, सीना धक धकाने लगा है, माने कई अवगुण पैदा हो जाते हैं, को धड़कन बढ़ जाती है, को दिल घबराने लगा, माने उतनी शक्ति नहीं आज मनुष्य के अंदर, इसलिए कई रूप धारण करने लगे। इसलिए यदि महिलाएं अपना सही रूप धारण कर लेंगी तो घरों में ये बीमारियां खत्म हो जाएंगी, समझो। इस तरह से अपना गृहस्थ जीवन सही चलेगा, समझिए। तो बंधुओं देखो, धर्म पर तुम्हारा जब पैर जमेगा, जब भगवान को देखोगे, उनके रूप को देखोगे, तो तुम्हारा उनका रूप तुम्हारी आंखों में झलकेगा। क्यों? पवित्र आत्मा बन चुकी है तुम्हारी, तुम्हारे घरों में अभक्ष भी नहीं है, कुदेव का भी वास नहीं है, सुदेव का वास हो गया, स्वागवती स्त्री के कारण से, है ना। हिंसा का भाव नहीं है, ये सब खत्म हो चुके, तो पवित्रता का भाव आ जाएगा। तो देखो, पवित्रता के भाव में क्या होता है, एक भाव होता है। यदि उस गृहस्थ में उसके कई बच्चे पैदा हैं, तो उस माँ के चाहो चाहे पिता के हों, एक बच्चे पर, सारे बच्चों पर एक निगाह मिलेगी, दूसरी नहीं मिलेगी, समझो। एक निगाह से भगवान पूरा संसार देखते हैं, तीन लोग को एक आंख से देखते हैं। इसी तरह गृहस्थ जीवन का माँ पिता, जितनी भी संतान हो, गृहस्थ का जीवन हो, गृहस्थ का सदस्य हो, एक संतान एक आंख से देखेगा, हल्की बड़ी से नहीं देखेगा, तो समझ जाओ उस घर में स्वर्ग का वास होता। और जिस घर में माँ स्वयं एक बच्चे को ऊंचे उठाए, एक को नीचे गिराए, बताओ, ये तो बताओ, तुमने खुद पैदा किया है, तुम क्या कर रही हो, तुम क्या हो गए, तुम्हें क्या हो गया है, तुम अपने स्वास्थ्य के अंदर तुमने क्या कर लिया, अपने कुल को कहाँ ले जा रही हो,
नहीं, एक दृष्टि से, क्योंकि आजकल क्या कहते हैं, बाप माता ही अपना हिस्सा मांगते हैं। बाप माता जब बच्चे अलग होते हैं तो बच्चे कहते हैं बाप माता से हिस्सा दो, और बाप माता ही हिस्सा नहीं दे तो बाप माता ही बन को छोड़ दे, तो जी हमारे बाप माता ही नहीं, क्या उन्हें हमें कछू दो नहीं है, काय के बाप माता ही। लेकिन जब पैदा करो, बड़ो बनाओ और तुम्हें रास्ते पे लगाओ, तुमने मिटा दो तो क्या करें बताओ, है ना। तो वे उसको नहीं देखते हैं, वो तो देखते हैं नहीं तुम काय के बताई, तुमने हमें दो नहीं है, यदि देवे ही दो, अब जय जन जनक को दे दो, तो अब भाई तो जब बता सब सेवा करें तो हम करें, सब बच्चा सेवा करे तो हम करें, नहीं तो तुम अपने लाने रख लो जी, ये दो सो बतवाई सेवा करें। अब जैसा हो गया है, ऐसा रवैया बदल गया है। तो अब माँ सोचती है, पिता सोचता है कि कौन को छाँटें, अब है छटनी कर दवा, तो बड़ो अच्छो है कि मजलो अच्छो है कि हल्को अच्छो है कि छोटो हल्को है। अब दो जने सलाह कर ली बैठ के अपनी रात में है काय उनकी बहुसाजी है नहीं है भाई, ऐसी है भी कह रात नींद कर रहे, परे परे बातें कर रहे दो जने, समझो रात की निद्रा दो जने भोग रहे। अब किनो अपना जमीनदार जायदाद दे दे, किनो अपन रन लगे। उनकी पत्नी सही है, बोला का साजो नहीं है सारो, अब छांट कर रहे। अब ये साऊ चाऊ प्रकार के चाऊ प्रकार मिल गए, चार के चाऊ प्रकार मिल गए, अब पांचों कहाँ से ले आए, है ही नहीं यहाँ है। अब बेबस जाने अब तो चलो लो, अब वो फला लो लड़का सही है, उनकी बहू तलक है तो वो डांट डूट ले। अब वो खुद बहू के चक्कर में रहा, तुम्हें बहू खुंका डांटे वो, और तुमने चाय सुनाई चाय सुनाई, अब तो रने हैं ऊकी अच्छी लगती, और जो ने कड़ुआ बोलो ऊकी बुरी लगती। तो अब तुम इन्हें तो छांट बिनती करी अपनी, है ना। और जब उन्हें थोड़ा ले लो, जैसी बनी सेवा सो करी, जैसी बनी सो करी, लेकिन वो धन ले जात खेमाने, वो धन खेमाने ले जात, कहना हमने इतनी सेवा करी, देखो मर गई से इतना हमने काम पर इतना दान दो सब करो, बताओ लगत आज की बच्चा, लेकिन वो फलत नहीं है, समझ लियो फलता नहीं है।